बीटल्स की दुनिया बहुत अजीब है, बहुत इनक्रेडिबल है और बहुत खूबसूरत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बीटल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बीटल्स मूलतः हम हिंदी में इसे भृंग या झिंगुर या गुबरेला भी कहते हैं। दुनिया में 3,70,000 से ज्यादा बीटल की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 10% से ज्यादा जो गोबर खाने वाले हैं, डंग बीटल, ग्राउंड बीटल जिनको हम कहते हैं, उनकी आबादी है 40,000 के आसपास। ये डंग बीटल, गुबरेले वाले बीटल्स स्पीसीज पाई जाती। अभी तक आपने देखा होगा स्क्रीन में आपकी एक बीटल एक गोले को, जिसके चारों तरफ बालू भी लिपटी हुई है, उसको ले जा रहा है, उसको बार बार गोल गोल रोल करके ले जा रहा है। इस प्रवृत्ति वाले बीटल्स को रोलर बीटल्स भी कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार अगर बीटल्स दुनिया में नहीं होते तो हमारी आबादी में कचरा ही कचरा भरा होता और कम से कम आधा मीटर तक ये ऊंचा हो चुका होता। अब तक डंग बीटल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बीटल पाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि बीटल्स की कुछ प्रजातियां हैं जो अपने शरीर के वजन के मुकाबले 1141 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। कहा जाए तो एक इंसान अगर भरी हुई या लोडेड डबल डेकर 6 बसों को धक्का दे सके, शरीर के रेशियो के मुताबिक उतना ताकत बीटल की जो कुछ प्रजातियां हैं वो खर्च करती हैं। उत्तराखंड के एक जगह का ये दृश्य है, तो जहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, ये मान के चलना चाहिए कि ये डंग बीटल ही होगा। यहाँ पर इसको जंगली जानवरों, हो सकता है हाथी, क्योंकि इस इलाके में हाथी भी होते हैं, उनके गोबर को इन्होंने रोल बना करके ये ले जाते हों। बीटल्स की जो फैमिली है वो कैराबिडाई या कैराबिडी फैमिली कहलाती है। भारत में बीटल्स की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से जो ग्राउंड बीटल है यानी कि जो झिंगुर है, गुबरीला है, ये सफाई का काम करने वाला है। इसका साइंटिफिक नाम प्लेटिनोटस एक्साबेटस है। तो इस तरह से जो भारत में जो इस स्पीसीज के कैराबिडाई जो फैमिली है, इसके 1900 प्रजातियां 1900 स्पीसीज पाई जाती हैं जो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। जब मैंने ये वीडियो शूट किया था उस समय मेरे हाथ में न तो कोई गिम्बल था न कोई ट्राइपॉड था। मैंने सिर्फ अपने जेब में रखे मोबाइल को ही इस्तेमाल कर ये वीडियो खींचा है। हो सकता है कि कई बार आपको जर्क्स महसूस हो रहे हों, लेकिन ये वीडियो अनकट वीडियो है। बीटल्स की प्रजातियों में से कुछ प्रजाति ऐसी भी है जो डेडली टॉक्सिक होती है, यानी कि घातक विषैली होती है। इनमें से पहला नाम है बम्बार्डियर बीटल का, जो कि अपने शिकारियों पर शरीर से ऐसा केमिकल फेंकते हैं जिससे कि उसका टेम्परेचर या उस जगह का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर हो जाता है। और ये अगर केमिकल कभी मनुष्य के शरीर में पड़ा, स्किन में पड़ा, तो काफी जलन होती है। आप स्क्रीन पर इस बीटल की एक्टिविटी पर भी नजर बनाए रखिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप एक नतीजे तक पहुंचे। आप बराबर इसको देखते रहे। इस बीटल ने अपना लगेज छोड़ा नहीं है, उसको पकड़ा हुआ है। टाइगर नाम का बीटल बहुत ही तेज दौड़ने वालों में है और कहा जाता है कि जितनी तेजी से ये दौड़ता है, इसके आंखों की जो क्षमता है वो जो इमेज आ रही है उनको एनालाइज नहीं कर पाती है। इस तरह से वो कहा जाता है कि अंधा होकर दौड़ता है। ये देखिए, इसने अपने लगेज पर कितनी अच्छी पकड़ बना रखी है, उसको छोड़ नहीं रहा है, उसके ऊपर ही लेट गया है। दूसरी चीज ये भी बता दें कि जो ये टाइगर बीटल है, ये अपने शरीर के वजन के अनुसार जितनी तेजी से दौड़ता है, अगर एक मनुष्य का जो वजन है वो उसी रेशियो में मनुष्य दौड़े तो उसकी स्पीड 770 किलोमीटर पर घंटे आएगी।
टाइटन बीटल्स जो है एक हाथ के पंजे के बराबर, यानी कि जिसको हम लोग एक बालिस्ट कहते हैं, 7 से 8 इंच तक लंबे हो सकते हैं। कुछ बीटल्स उड़ सकते हैं। ये अपने हार्ड कवर के अंदर अपने पंखों को छिपाए रखते हैं। समुद्र के पानी में भी बीटल पाए जाते हैं। हाँ, सिर्फ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी नहीं मिलते हैं। ज्यादा एल्टीट्यूड है वहां नहीं मिलते हैं, वरना ये ट्रॉपिकल एरिया से लेकर के सब ट्रॉपिकल तक सब जगह पाए जाते हैं। इनके लिए वेट जमीन काफी मुफीद होती है। जहाँ पर जंगल में लकड़ी सड़ी हो या फिर गोबर ज्यादा हो, पत्तियां सड़ी हो, ये जगह इनको बहुत पसंद आती है। रेगिस्तान है जहाँ रेत है, वहां पर अधिकतर डंग बीटल ही पाए जाते हैं और डंग बीटल्स ऊँट के गोबर को ही खाते हैं। उनका फीड जो है ऊँट का गोबर होता है। ये इस गोबर के छोटे छोटे गोले बना करके रेत में दबा देते हैं। इन्हीं गोलों के अंदर अंडे देते हैं और गोबर जब सड़ता है या डिकम्पोज होता है तो उसी के साथ अंडे लार्वा के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। गोबर के गोले के अंदर का जो टेम्परेचर है वो अंडों को लार्वा बनाने में मददगार साबित होता है। बीटल्स के बारे में एक बात और भी कही जाती है। रेगिस्तान में ये 3 किलोमीटर दूर से ही ऊंट के गोबर की खुशबू या स्मेल को सूंघ लेते हैं और रेगिस्तान के लिए बीटल्स वरदान इसलिए भी कहे जाते हैं कि जो ये रेत के अंदर गोबर दबाते हैं कि धीरे धीरे उस जगह को फर्टाइल बनाते हैं। कई जगह रेगिस्तान के बीच में हरियाली मिलती है। सैकड़ों साल से ये बीटल्स जो है उस एरिया में गोबर को रेत के अंदर दबाते रहे होंगे, जिसके बाद धीरे धीरे वो जमीन फर्टाइल हो गई। बीटल्स के बारे में कहा जाता है कि ये 4 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर आए थे। मैं जब बीटल्स पर सर्च वर्क कर रहा था तो उस समय मुझे एक वेबसाइट में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रवि कश्यप जी का एक छोटा सा राइटअप मिला जो उन्होंने 2015 में लिखा था, जिसमें इस बात का जिक्र था कि 2011 की अक्टूबर में वो एक जगह पर बीटल्स को देख रहे थे। उन्होंने पाया कि एक पॉजिट बीटल घूम रहा है, उसके इर्द गिर्द 4-6 चींटियां भी चल रही हैं। उन्होंने उसको देखना जारी रखा। इसी बीच ऑल ऑफ सडन एक चीटा आता है, वो पॉजिट बीटल के एंटीना पर हमला करता है और उसको मरोड़ कर रख देता है। बीटल हेल्पलेस हो जाता है और वो चीटा उसी एंटीना के जरिए बीटल को खींच करके अपने बिल की तरफ ले जाता है। ये एक बड़ा अद्भुत किस्म का प्रसंग है। अब ये क्यों हुआ, एंटोलॉजी के विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। और पॉजिट बीटल उन बीटल को कहा जाता है जो कि आंट के नेस्ट के आसपास यानी कि चींटियों के बिल के आसपास रहते हैं। ग्राउंड बीटल प्रकृति के संतुलन के लिए एक अच्छा पैरामीटर है। ये उसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर्यावरण या तो बहुत साफ सुथरा है या फिर वहां पर प्रदूषण कम है। मेरी समझ में नहीं आया आखिरकार इसको क्या हो गया। अंत में मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है, सैल्यूट टू अनसर्व हीरो ऑफ द नेचर। प्रकृति के इस गुमनाम योद्धा को नमन। वीडियो के नायक इस बीटल के लिए इतना ही कहा जा सकता है। और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे। Thanks for watching.